अनंत प्रभु की अनंत लीला। एक कृपा की दृष्टि यदि उनकी हो जाए तो सब संभव हो सकता है। असंभव से असंभव कार्य भी भगवान की कृपा से संभव होता है। जो भी मन में पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी जीवन में कष्ट है, वो सब भगवान के आगे अर्पण करके बिल्कुल खाली होकर के आनंद से बैठना, निश्चिंत होकर बैठना। और कल तो यहाँ कथा में सब खूब जोर जोर से हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। कल हमने एक नई सीखी। आप सबने कल हंसना सीखा कि नहीं सीखा? बोलो, सीखा ना? इसलिए आज मैं देख रही हूँ कि बहुत से चेहरे मुस्कुराए से बैठे हैं, हंसते हुए बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं। न जाने कौन सा हमारा कर्म हमारा जीवन में किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म हमें जीवन के कष्टों से बाहर निकालते हैं। कौन सा किया हुआ पुण्य कर्म हमें जीवन में खुशियां दे दे, और कौन सा किया हुआ गलत कर्म न जाने कहां आकर के हमें डुबो दे। इसलिए भगवान श्री नारायण की यह पावनी कथा हमें सावधान करके जीवन जीने का आदेश देती है। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं और अपने एक एक भीतर के समस्त वृत्तियों का सुधार कर रहे हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अपने आप को कल्याण की राह पर लेकर जाना है। एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं श्री राजा परीक्षित जी और श्री सुखदेव जी दोनों। वह वक्ता है और राजा परीक्षित श्रोता है। यह दिव्य परम ज्ञान परमात्मा का वर्षों से, युगों युगों से, सदियों सदियों से, यह सनातन सदैव से हमें ये सीख देता आ रहा है। आओ सत्य की ओर चले। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। शास्त्र हमें कह रहे हैं कि कहाँ डूबे हो, कहाँ छुपे हो, कहाँ भटके हो, आओ किस गलत राह पर चल पड़े हो, आओ थोड़ा धर्म की राह पकड़ लो, थोड़ा धर्म के रास्ते पर चलते हैं, थोड़ा अधर्म को छोड़ करके धर्म का राह पकड़ो। शास्त्र कहते हैं आओ असत्य को छोड़कर थोड़ी सी सत्य की ओर आगे बढ़ते। असतो मां सदगमय, असत्य से दूर सत्य की ओर, अधर्म से दूर धर्म की ओर, और यहाँ तक मृत्योर मां अमृतम, मृत्यु से भी दूर अमृत की ओर, मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर लेकर चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यह कथा आपको मृत्यु से दूर ले जाने के लिए आई है। आप कहेंगे कि क्यों जी, मृत्यु तो सबकी होती है। पर यह बात सत्य है कि जो भागवत कथा को सुनेगा उसे यह ठीक ठीक समझ में आ जाएगा कि वो जो कह रहा है उस कहने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो जो कह रहा है वो शरीर मात्र नहीं है, वो जो कह रहा है वो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व सदैव अमर है। और इस भ्रांति को ही समाप्त करती है श्रीमद् भागवत कथा। हम सब जितने भर लोग हैं अधिकतर भ्रांति में ही तो जी रहे। कौन सी भ्रांति? ये मेरा है, यही तो भ्रांति। ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है, ये जगह मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये नाम मेरा है। ये सब भ्रांति ही तो है।
एक भ्रम मात्र है और एक न एक दिन ये भ्रम टूटता है। कुछ का इस शरीर से छूटने के बाद और कुछ का शरीर रहते रहते ही टूट जाता है। जिसको ज्ञान मिल गया, जो सत्संग में आ गया, जिसने कथा सुन ली, जो भगवान की शरण में आ गया, उसका शरीर रहते रहते ये भ्रम टूट जाता है। और कुछ लोग फिर जब ये शरीर छूटता है तब तो सबका भ्रम टूटता है। निश्चित ही अमर हैं हम सभी, निश्चित ही अमर है हम सभी। वो आत्म तत्व, वो चेतन तत्व, वो सदैव अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर बनता है इसलिए शरीर बिगड़ता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है। जन्मा कौन है? शरीर। बना कौन है? शरीर। तो जो जन्मा है वही मृत्यु की ओर जाता है, जो बना है वही बिगड़ता है। जो बना ही नहीं वो बिगड़ने वाला नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी हमें क्या कहा है? बोलो, अविनाशी। हम तो अविनाशी हैं। अविनाशी माने जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदैव रहने वाला है। भ्रांति क्या है कि ये मेरा शरीर सदैव रहने वाला है, ये भ्रांति। जब शरीर की भ्रांति से, संसार की भ्रांति से दूर जब असत्य के मार्ग से सत्य की ओर चलते हैं, तब निश्चित रूप से हम राजा परीक्षित की तरह शरणागत हो पाते हैं। फिर कोई श्राप, कोई लकीर भाग्य की फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। एक भाई पूछ रहे थे फोन पर के ये जो भूत प्रेत होते हैं वो होते हैं क्या? ये तंत्र मंत्र, ये टोना टोटका, ये जादू टोना, ये तभी तक सब चीजें होती हैं जब तक वही हम अविद्या में और भ्रांतियों में पड़े हैं। जब भक्त को भरोसा हो जाता है कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कुछ भी बाल भी बांका होने वाला नहीं है और सही मायने में मेरा रिश्ता जो है वो गोविंद के साथ है और वही सच्चा रिश्ता है, वह कभी नहीं टूटेगा। किसी जन्म में, किसी युग में, किसी अवस्था में, किसी पल में, किसी क्षण में। बाकी के सारे रिश्ते, कुछ लोग 4 कदम चलेंगे, कुछ 2 कदम चलेंगे, कुछ 10 कदम चलेंगे, कुछ केवल साथ खड़े होंगे, कुछ साथ भी नहीं खड़े होंगे। ये सब जीवन की यात्रा में कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे। यथा काष्टम च काष्टम च, शास्त्र कहता है जैसे पानी के बहाव में अनेकों काठ, अनेकों लकड़ियाँ जो काठ की होती है वो आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, बह के आ रहे हैं और एक दूसरे, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया और आकर के मिल गए। ये दुनिया का मेला है जी। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आकर के रिश्तों में, बंधनों में बंध गए हैं और समय आते जैसे वो सब अलग हो जाते हैं प्रवाह के साथ साथ, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, वैसे ही समय आते हम सब भी इधर उधर एक दूसरे से अलग इन रिश्तों में भटक जाते हैं। सदैव जो रहना है वो कौन है? बोलो माताओ, कृष्ण। सदैव जो रहना है रिश्ता वो हमारा भगवान के साथ है। इस आत्मा का जो साथी है वो कौन है? परमात्मा है। इस भीतर के राम का जो मित्र है वो कौन है? राम ही है। जान ही तुम ही हो जाए। जब जान लोगे तो ना उसमें कोई अंतर है, ना मुझ में कोई अंतर है। वो मेरा है और मैं उसका हूँ, यह भाव प्रकट हो जाता है। ये तभी तक सब है। भूत कहीं होता नहीं है, बस मन में होता है, भीतर होता है, भ्रांति में। ये डर, ये भय, ये भूत, ये तमाम चीजें कहाँ होती है? जहाँ पर ठीक से ज्ञान नहीं है, जहाँ भी जानकारी नहीं है, वहीं पर हम इन चीजों में लिपटे हुए हैं। नहीं तो हमारी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है। हम तो साधक हैं जी, हम तो साधना करने, भक्ति करने इस धरती पर आए। कहाँ इन भ्रांतियों में उलझने आए हो? जिसको भगवान पर भरोसा है उसको भूत, जादू, टोना टोटका इत्यादि इन पर भरोसा नहीं रहता है। जो भगवान पर भरोसा करता है, और जो भगवान पर भरोसा करता है वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल मानता भी नहीं है, उनमें भरोसा ही नहीं करता। क्योंकि ये कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर कौन है? परमात्मा।